झारखंड का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। इस बार सत्र की कार्रवाई 5 दिनों की होगी। 5 अगस्त तक सदन की कार्रवाई चलेगी। 5 दिनों के मानसून सत्र में 1 अगस्त को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 2 अगस्त को प्रश्नकाल वित्तीय वर्ष के लिए पहले अनुपूरक बजट पर सामान्य बहस मतदान होगा और विनियोग विधेयक रखा जाएगा। 3 से 5 अगस्त को पहले पहर में प्रश्नकाल और दूसरे पहर में विधेयक रखे जाएंगे। अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प लाए जाएंगे। इस बार मानसून सत्र के दौरान सरकार कुछ अहम विधेयक ला सकती है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष के सवालों का जवाब देने को लेकर सत्ता पक्ष की ओर से रणनीति बनाई गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में हुई महागठबंधन दल की बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अविनाश पांडे सहित अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम समेत कांग्रेस और आरजेडी के सभी मंत्री विधायक शामिल हुए। बैठक में मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के सवालों का कैसे जवाब दिया जाए, किस मंत्री की क्या जिम्मेदारी होगी, कौन विधायक किस मुद्दे पर बोलेगा, इन सारी चीजों की रणनीति तैयार की गई। बिहार सरकार ने संविदा पर बहाल विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मियों को नियमित बहाली में बड़ी छूट दी है। इसके तहत अगर कोई संविदा कर्मी जिस पद पर काम कर रहे हैं और वे उसी पद पर नियमित बहाली के लिए आवेदन करेंगे तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। प्रतिवर्ष किए गए उनकी संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक प्रतिवर्ष की दर से 25 अंकों का वेटेज या छूट दी जाएगी। इसी तरह संविदा नियोजन के बाद किए गए कार्यावधि के समतुल्य समय की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा, परंतु उम्र सीमा में छूट का लाभ वैसे मामलों में नहीं दिया जाएगा जिसमें कानून या नियुक्ति नियमावली के तहत इसकी अनुमति नहीं है, यानी पुलिस की नियुक्ति या ऐसे अन्य मामलों में उम्र सीमा में छूट की अनुमति कानून या नियुक्ति नियमावली नहीं देती है। ऐसे मामलों में उम्र सीमा में छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। रांची में बीजेपी ने मानसून सत्र को लेकर बैठक की। बैठक में सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई। विधायक विरंची नारायण ने बताया कि सत्र में विपक्ष सरकार से सवाल करेगा। अगर उचित जवाब नहीं मिला तो सदन का बहिष्कार किया जाएगा। नवादा में रजौली थाना क्षेत्र से 3 लोगों को पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है ऊपरतंडा मोहल्ले की रहने वाली नाबालिग का एक युवक ने अपहरण कर लिया। पुलिस ने अपहरण में सहयोग करने का आरोप लगाकर युवक की मां और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया। नाबालिग की बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही है। अपहरण करने वाला युवक मसही मोहल्ला का रहने वाला है। समस्तीपुर में दलसिंह सराय थाना के हाजफ में एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक शख्स का नाम मोहम्मद गुलाब था, जो मुफस्सिल थाना के हकीमाबाद के खरास गांव का रहने वाला था। ससुराल वाले की शिकायत पर उसे गिरफ्तार किया गया था। भोजपुर में पावना थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव में धान की रोपनी के दौरान वज्रपात से एक महिला की मौत हो गई। वह गंभीर रूप से झुलसकर जख्मी हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि सविता देवी के ऊपर ठनका गिरने से उसकी मौत हो गई है। वहीं दूसरी महिला सुलोचना देवी गंभीर रूप से झुलस गई, जिनको आनंद फानन में इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतका के परिवार वालों ने बताया कि दोपहर बाद दोनों महिलाएं खेत में धान रोपनी का काम कर रही थी। तभी अचानक बारिश होने लगी और इसी दौरान वज्रपात होने के कारण सविता देवी की मौत हो गई। वहीं दूसरी घायल महिला को स्थानीय लोगों ने आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। गेड़े में तिरंगा चौक स्थित होटल मानसरोवर में गुरुवार की शाम एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू शामिल हुए। सम्मान समारोह के दौरान सीए की उपाधि प्राप्त कर चुके सौरभ विश्वकर्मा को फूल माला पहनाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान विधायक ने कहा कि हमें एक लक्ष्य निर्धारित कर जीवन में सदैव आगे बढ़ना चाहिए। उस लक्ष्य को हासिल करने के इरादे से हमें जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता है। दुमका में जरमुंडी थाना के दुधानी के समीप अनियंत्रित होकर ऑटो पलट गया, जिसमें बासुकीनाथ से जा रहे ऑटो में सवार एक श्रद्धालु को अस्पताल लाने के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं 3 श्रद्धालु इस दुर्घटना में घायल हो गए। मृतक की पहचान अमन पासवान के रूप में हुई है, जो धनबाद जिला के लोधना गांव का निवासी था, जबकि घायलों के नाम सुनील, निष्ठा, मुन्ना चौहान और बजरंगी पासवान है। बेगूसराय में चोरों ने रिटायर सरकारी कर्मी के घर खिड़की तोड़कर घर में दाखिल हुआ और चोरी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि तोड़फोड़ की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और एक चोर को घर के अंदर से पकड़ने में सफल रही, जबकि चोर के कुछ साथी सामान लेकर भागने में सफल रहे। घटना नगर थाना क्षेत्र के नागदा मोहल्ले की है। बताया जाता है रिटायर्ड सरकारी कर्मी मकसूदन प्रसाद शाह अपने गाँव वनद्वार गए हुए थे। गुरुवार की रात उनके घर में तोड़फोड़ की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने
इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक चोर के साथ ही 40,000 नगद और करीब लाख रुपए के सोने के चेन और मंगलसूत्र चोरी कर फरार हो गए। लेकिन एक चोर पवन कुमार घर के अंदर ही रह गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर के दोनों साइड से घेराबंदी कर एक चोर को पकड़ लिया। गिरफ्तार चोर नागदा मोहल्ले का ही पवन कुमार है, जिसे पुलिस गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। बोधगया में बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेष तौर पर केंद्र सरकार की ओर से बिजली क्षेत्र में हासिल किए गए प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम में कजरी गीतों से बच्चों ने अतिथियों का मन मोह लिया। खगड़िया जिले के 2 अलग-अलग थाना इलाकों में बिजली की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। पहली घटना मानसी थाना इलाके के चक हुसैनी गांव में हुई, जहां कपड़ा में आयरन करने के दौरान सोनी देवी करंट की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। जबकि दूसरी घटना चौथम थाना इलाके के नीरपुर गांव की है, जहां धान फसल की सिंचाई के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाटर मोटर चलने के दौरान मोटर रूम में मौजूद एक महिला बिजली की चपेट में आ गई, जिससे सरिता देवी की मौत हो गई। बताया जाता है सरिता देवी खेत में ही दम तोड़ दी। पटना में दीघा पुलिस ने एटीएम बदलकर पैसा निकालने वाले मुख्य सरगना लाल मोहन को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से विभिन्न बैंकों का 42 एटीएम कार्ड बरामद किया गया। साथ ही 40,000 रुपये भी बरामद किए गए। पुलिस को सूचना मिली थी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के पास एक संदिग्ध परिस्थिति में खड़ा है। पुलिस जब वहां पहुंची और उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 42 विभिन्न बैंकों के एटीएम बरामद किए गए। उसने बताया कि वो एटीएम में बोले वाले लोगों को झांसा देकर एटीएम बदल लेता था और पासवर्ड देख लेता था। गिरोह के कई सदस्य जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। गिरफ्तार शख्स उत्तर प्रदेश के देवरिया का रहने वाला है। कटिहार के नगर भवन में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 2047 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देशवासी पूरे देश में अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इसी क्रम में उज्जवल भारत और उज्जवल भविष्य के माध्यम से हम लोग तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2012 के पहले विद्युत मामले में बिहार की स्थितियां कुछ और थी, लेकिन आज हम खुद विद्युत मामले में आत्मनिर्भर हैं। उन्होंने कहा कि कटिहार में पहले उपभोक्ताओं की संख्या मात्र 45,000 थी, जबकि आज 5 लाख से भी अधिक विद्युत ग्राहक कटिहार में है। झारखंड बार काउंसिल का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा की अगुवाई में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की और बार काउंसिलिंग के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल को कोर्ट फीस में बढ़ोतरी को वापस लेने से मांग जुड़ाकर ज्ञापन सौंपा। सुपौल सदर प्रखंड के बसबिट्टी गांव में घर का चदरा ठोकने के दौरान दर्दनाक घटना घटी है। जानकारी मिली है कि इस दौरान बिजली करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया है। ये घटना बसबिट्टी भजन टोला वार्ड नंबर 14 का है, जहां घर के छत पर चदरा लगाकर निर्माण कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान गांव के ही 55 वर्षीय सकलदेव शर्मा मिस्त्री का काम कर रहा था। इसी बीच अचानक बिजली की शॉर्ट सर्किट से सकलदेव शर्मा को बिजली का करंट लग गया और वो मुरझा कर गिर गया, जिसे बचाने गया एक अन्य मजदूर 30 वर्षीय प्रभु मंडल वार्ड नंबर 5 निवासी भी बिजली करंट की चपेट में आ गया। इस घटना में करंट लगने से दोनों मुरझा गया, जिससे स्थानीय लोगों द्वारा आनंद फानंद में सुपौल सदर अस्पताल लाया गया, जहां इमरजेंसी में तैनात चिकित्सक डॉक्टर दुर्गेश ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया, जिससे दोनों मृतक के परिवार सहित गांव के लोगों में कोहराम मच गया है। हालांकि सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सदर थाना की पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जुट गई है। समस्तीपुर जिले के मथुरा पोरोपी क्षेत्र में 7 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत हो गई। बताया जाता है कि लड़का सोनू कुमार, जिसकी उम्र 7 वर्ष है, वो अपने ननिहाल बेगमपुर आया हुआ था। वहीं अपने दोस्तों के साथ बेगमपुर के पास से गुजरने वाली बूढ़ी गंडक नदी में नहाने चला गया। नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से डूब गया। ग्रामीणों ने बच्चे को बाहर निकालकर पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनंद फानंद में सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया, जहाँ डॉक्टर ने लड़के को मृत घोषित कर दिया। देश की पहली नागरिक माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा अभद्र भाषा बोलने को लेकर पूरे देश में बीजेपी कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर रही है। ऐसे क्रम में साहिबगंज जिले में गांधी चौक से बीजेपी जिला कमेटी के माध्यम से कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी के विरोध में धरना प्रदर्शन कर उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। कहा कि देश की पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के रूप में पूरे देश ने स्वीकारा है और उनके साथ अभद्रता करना बीजेपी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। धरना का नेतृत्व कर रहे बीजेपी जिलाध्यक्ष राम दशरथ यादव ने कहा कि देश की पहली नागरिक माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा अभद्र भाषा बोलने को लेकर पूरे देश में बीजेपी कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर रही है।
महागठबंधन की ओर से आरजेडी नेता उदय शंकर यादव के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महागठबंधन नेताओं ने कहा कि पूर्व विधायक भोला यादव जैसे सीधे साधे व्यक्ति पर आज तक कोई दाग नहीं लगा। ऐसे व्यक्ति जो बीजेपी की सरकार सीबीआई की मदद से गिरफ्तार कर उनके घर पर छापेमारी प्रतिष्ठा को धूमिल कर रही है। सरकार जो डरा धमकाकर सत्ता में बनी रहना चाहती है वो ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। साहिबगंज में जिला मुख्यालय में सकरोगढ़ स्थित पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के गोदाम में बुधवार रात्रि भीषण आग लग गई। इस आगलगी में गोदाम में रखे लाखों का ब्लीचिंग पाउडर जलकर राख हो गया। मामले में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता गोविंद कश्यप ने बताया कि बरसात के मौसम में गांव में बांटने के लिए सरकार की ओर से ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध कराया गया था और इसी जिले की जल सहिया के माध्यम से गांव में वितरण करना था। कई गांव में वितरण हो गया था, वहीं शेष बचे ब्लीचिंग पाउडर को अन्य बचे हुए गांव में वितरित किया जाना था। लेकिन रात्रि में गोदाम में अचानक आग लगने से सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और आग पर काबू पाया जा सका। गुरुवार को निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत हटिया मोड़ के समीप जीटी रोड पर अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बाइक पर सवार एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। घटनास्थल पर ही हो गई। मृतक छात्रा निशा चौहान उम्र लगभग 18 वर्ष और अपने भाई के साथ निरसा स्थित टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से स्नातक की परीक्षा देकर वापस घर पश्चिमी बंगाल स्थित शीतलपुर जा रही थी। तभी हटिया मोड़ के समय पर जीटी रोड पर एक अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बाइक के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें बाइक पर पीछे बैठी छात्रा निशा चौहान की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। हालांकि बाइक चला रहा उसका भाई सही सलामत बच गया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने मुख्य मार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हालांकि मौके पर निरसा पुलिस पहुंच गई है। रोसड़ा के सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर सैनिक स्कूल बटहा के छात्र छात्राओं ने रोसड़ा के गांधी स्मारक स्थल से सिनेमा चौक टावर तक तिरंगा यात्रा निकालकर जागरूकता अभियान चलाया। समाज में आम लोगों के बीच तिरंगा के प्रति आस्था बढ़े, इन सभी उद्देश्यों को लेकर विद्यालय की ओर से रोसड़ा शहर में तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। यात्रा में भारत माता की जय, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वंदे मातरम जैसे भक्ति गीतों के गगनभेदी नारों से लोगों को जागरूक किया गया। मीडिया प्रभारी विजय व्रत कंठ ने जानकारी देते हुए बतलाया कि विद्यालय के अध्यक्ष विनोद कुमार ने अभियान दल को हरी झंडी दिखाकर विद्यालय परिसर से रवाना किया। सिवान में बिहार ईंट भट्टा व्यवसायी संघ द्वारा एक बैठक किया गया। ईंट भट्टा व्यवसायी द्वारा बैठक कर यह निर्णय लिया गया कि कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, क्योंकि सरकार द्वारा टैक्स में बढ़ोतरी की गई है, साथ में कोयले के दाम को बढ़ाया गया। ऐसे में बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार का रवैया ठीक नहीं है, इसलिए कल से हम सभी हड़ताल पर चले जा रहे हैं।